दिल्ली में पिछले 28 घंटे से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी का मेगा शो जारी है। भारत के जिगरी दोस्त रहे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी ने आज द्विपक्षीय बैठक की, कई समझौतों पर साइन किए, लेकिन आज इन समझौतों के साथ ही मोदी और पुतिन ने साइन कर दिया है आसिम मुनीर के मौत का ऑर्डर। जी हां, डेथ वारंट। कैसे पुतिन मोदी की मुलाकात मुनीर का डेथ वारंट बनकर आई है, बताते हैं आपको हमारी इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दिल्ली में मोदी और पुतिन गले मिल रहे थे, दोस्ती का नया आयाम लिखा जा रहा था। तो वहीं दिल्ली से 800 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद में घबराहट फैली थी। डर का माहौल इतना बढ़ा था कि जो काम 6 दिन से रुका था उसे आनन फानन में शहबाज शरीफ ने कर डाला। भारत से बुरी तरह जंग हारने वाले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का सीडीएफ यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना दिया गया। सीडीएफ बनने के बाद अब मुनीर 2030 तक पाकिस्तानी सेना, एयरफोर्स और नेवी के प्रमुख बने रहेंगे। जिस नोटिफिकेशन को लेकर पाकिस्तान में लंबी चर्चाएं थी, वो ठीक उसी रात साइन किया गया जिस वक्त पुतिन भारत पहुंचे थे। ऐसा लग रहा है शहबाज और मुनीर पुतिन के भारत दौरे की एक एक तस्वीर टीवी पर देख रहे थे। पाकिस्तान में मुनीर ने शहबाज की जुबान बंद कर दी है, लेकिन अपने देश की जनता की आवाज कैसे बंद करेगा? एक तरफ मुनीर को सीडीएफ बनाने के दस्तावेज पर दस्तखत किए जा रहे थे, तो दूसरी ओर उनकी बर्बादी की पूरी पटकथा दिल्ली में लिखी गई। मुनीर का यह खौफ आज 10 गुना और बढ़ गया जब पुतिन और मोदी फिर गले मिले। और इस बार तो पुतिन के सामने ही पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया। जब जिक्र हुआ पहलगाम आतंकी हमले का, आतंकवाद का, रूस भारत सहयोग का, रक्षा में साझेदारी का, यानी वो सारे मुद्दे जो सीधे तौर पर पाकिस्तान पर असर डालते थे। मुनीर समझ चुका है कि पुतिन के साथ हुई मुलाकात में पाकिस्तान के पैकअप का प्लान बना दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के सामने आतंकवाद का मुद्दा उठाकर रूस ही नहीं पूरी दुनिया के सामने आतंकिस्तान को कड़ा संदेश दे डाला। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आतंकवाद के खिलाफ रूस हमेशा से भारत के साथ खड़ा रहा है, चाहे वो आतंकी हमलों की निंदा हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर में सहयोग। रूस का साथ जो पाकिस्तान ही नहीं चीन और अमेरिका को भी चुभता है। ऑपरेशन सिंदूर में तो रूस में ही बना वो सुदर्शन चक्र था जिसने पाकिस्तान की चीनी मिसाइलों को फेल कर दिया था। भारत और रूस के जॉइंट वेंचर से बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तानी एयरबेस को मिट्टी में मिला दिया था और रूस के फाइटर जेट सुखोई 30 ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला किया था। आज भी जब पुतिन और मोदी की ज्वाइंट स्टेटमेंट आई तो पुतिन ने भारत के रक्षा सहयोग पर बड़ा बयान दिया। Our country for the last half a century has been helping to arm and modernize the Indian army, including the air defense forces, aviation and the navy. In general, we are undoubtedly satisfied with the results of the negotiation we just had. आतंकवाद के साथ साथ भारत और रूस के साथ बड़ी डिफेंस डील को लेकर बात हुई है। पुतिन की यात्रा के दौरान डिफेंस डील का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन अगले कुछ दिनों में जब भारत और रूस के बीच सबसे बड़ी सैन्य डील का खाका सामने आएगा तो ये मुल्ला मुनीर समेत पूरे पाकिस्तान की बर्बादी का खाका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।